अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल गई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक तौसीफ आलम, जो कि 4 बार बहादुरगंज विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। साथ में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद और प्रदेश के महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको पार्टी में शामिल करने के साथ साथ बहादुरगंज विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। जी हाँ, एमआईएम पार्टी का पहला प्रत्याशी बिहार से घोषित हो चुका है, जिसका नाम तौसीफ आलम है और बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तौसीफ आलम के बारे में बताया, तौसीफ आलम 4 बार विधायक रह चुके हैं बहादुरगंज विधानसभा सीट से। एक बार निर्दलीय रहे हैं तो 3 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते हैं, लेकिन पिछले बार 2020 का विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन तब भी 31,000 के आसपास उनको वोट मिला था। इस सीट पर एमआईएम पार्टी को काफी अच्छी पकड़ हासिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल करी थी। एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अंसार नईमी को 40,000 वोटों से ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई थी। और यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अख्तरुल इमान साहब को एमआईएम पार्टी को सबसे ज्यादा वोट इस सीट पर मिला था। ऐसे में बहादुरगंज विधानसभा सीट एमआईएम पार्टी का मजबूत किला है, मजबूत गढ़ है और तौसीफ आलम जैसे मजबूत उम्मीदवार अगर एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी की जीत 90% कंफर्म मानी जा रही है। 10% और मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि जो कुछ पुराने नेता है एमआईएम पार्टी के, वो थोड़े नाराज हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी मान सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। जैसे कि मासूम रजा साहब थे और बाकी नेता हैं, उन्होंने एमआईएम पार्टी से नाराज हो गए हैं क्योंकि उनको लगता था कि टिकट उनको मिलेगा। तौसीफ आलम आज पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, आज ही उनको टिकट दे दिया गया। इसको लेकर थोड़ी वो नाराजगी सही भी है, लेकिन पार्टी के हित में फैसला अगर होता है तो कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए, अपनी कुर्बानी देना कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। आगे आने वाले वक्त के लिए उनको मौका मिल सकता है। इसी तरह तौसीफ आलम के साथ साथ कई और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं, जो कि एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एआईएमआईएम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। और अब यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम को लेकर भी चर्चा तेज है कि मास्टर मुजाहिद आलम भी एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे। उनको भी, जो कि कोचा धवन विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। और यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान, जो कि 6 बार विधायक रहे हैं 22वीं विधानसभा सीट से, उनको लेकर भी खबर है कि वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों मालूम चलेगा कि कौन से नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं, कौन से नेता एमआईएम पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन 3 मई को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किशनगंज के बिहार के किशनगंज में दौरा है। 3 दिवसीय दौरा है। 3 तारीख को किशनगंज में सभा होगी। 4 और 5 मई को बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर सभाएं होने वाली हैं। तो ऐसे में कई नेता हैं जो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं। एमआईएम पार्टी का टिकट लेने वालों की लाइन में काफी लंबी कतार नजर आ रही है। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी बिहार में इस वक्त बड़ा खेला कर सकती है। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार एआईएमआईएम पार्टी अपनी जीत का जो सिलसिला है वो कामयाब रख सकती है। यहाँ पर पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी कामयाबी एआईएमआईएम पार्टी को मिल सकती है। तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी बहादुरगंज विधानसभा सीट से बन चुके हैं। पहला जो प्रत्याशी एमआईएम पार्टी घोषित हुआ है वो बहादुरगंज से घोषित हुआ है। तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी ने तौसीफ आलम को बहादुरगंज से टिकट देकर सही किया? क्या तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी को बहादुरगंज में जीत दिला पाएंगे, या फिर कोई और जो पूर्व विधायक है वो एमआईएम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, क्या उनको भी एआईएमआईएम पार्टी को अपने प्रत्याशी बनाना चाहिए, या फिर अपने पुराने नेताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताकर उनको टिकट देना चाहिए? क्योंकि पिछले बार भी एमआईएम पार्टी के 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में भरोसा करना किसी पर कोई खास बात नहीं है, क्योंकि एमआईएम पार्टी यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती है। पुराने नेता जो है एमआईएम पार्टी के वफादार रहेंगे। उनको टिकट देना अगर होगा तो वो ज्यादा कामयाब साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।